सम्मानित आर्य भद्र पुरुषों, मातृशक्ति, कल मैंने एक मंत्र आपके बीच में बोला था और ये मंत्र अथर्ववेद का मंत्र है। मां भ्राता भ्रातरं दीक्षन् मां स्वसा मुतस्वसा। भाई भाई से द्वेष ना करे। और देखो, वेद की शिक्षा को धारण करने से व्यक्ति महान बनता है। रामायण में दो बड़े पात्र हैं, एक राम और एक रावण। उन्हीं का युद्ध है, उसी को रामायण कहते हैं। और रामायण, जब हम राम के जीवन को देखते हैं तो उनका जीवन वेदोक्त है, वेद के अनुकूल है। रावण का जीवन वेद के अनुकूल नहीं है, जबकि दोनों ने वेदों को पढ़ा था। वेद तो दोनों जानते थे, रावण भी जानता था। रावण तो वैसे भी ऋषि पुत्र था। रावण के पिता तो विशर्वा ऋषि थे। रावण ने भी गुरुकुल में रहकर के वेदों को पढ़ा, राम ने भी पढ़ा। रावण तो और भी ज्यादा संस्कृत का विद्वान था, उसने तो छंद भी लिखे, वेद मंत्रों के भाष्य भी किए। वो तो ऐसा विद्वान था। इतने होने पर भी रावण असुर हो गया। क्यों? क्योंकि उसने वेद के अर्थों पर, वेद के मंत्रों पर आचरण नहीं किया। इसलिए क्या कहा? आचारहीनम न पुनन्ति वेदा। जो आचरण नहीं करता उसे विद्या भी पवित्र नहीं कर सकती। अब कोई व्यक्ति गंगा किनारे खड़ा है पर स्नान नहीं कर रहा है तो उसे कौन जल पवित्र करेगा? ऐसे ही विद्या को पढ़ लिया, ज्ञान को प्राप्त कर लिया, वेद पढ़ लिए पर आचरण में नहीं लाए, तो आचरण में लाने पर ही व्यक्ति का यश बढ़ता है। युधिष्ठिर कह रहे हैं यक्ष के उत्तर देते हुए कि कोई भी व्यक्ति विद्या से बड़ा नहीं बनता, आचरण से बड़ा बनता है। जब वो विद्या उसके आचरण में आ जाती है, विद्या उसके व्यवहार में आ जाती है, विद्या उसके स्वभाव में आ जाती है। हम राम के जीवन को देखें तो राम के जीवन में वो सब विद्या हैं जो वेद में है। अब आप राम को आपने पूरे रामायण में कहीं क्रोध करते नहीं देखा। और क्रोध जब किया है तो दुष्टों पर किया है। सामान्य व्यवहार में राम क्रोधी नहीं है, बात बात पर गुस्सा नहीं होते, सौम्यता रखते हैं। एक दूसरा गुण है राम का, वो है स्थित प्रज की स्थिति। न खोने का गम, न पाने की खुशी। अब कैकेयी ने वनवास मांग लिया राम को, और प्रातःकाल कैकेयी के सामने राम प्रस्तुत हैं और कह रहे हैं, मां आपने छोटी सी बात के लिए पिताजी को क्यों परेशान किया? आप मुझे अकेले में कह देती कि तुझे वन में जाना है और भरत को राज देना है। इतनी बात को तो किसी को कहने की जरूरत ही नहीं थी। मेरे पिता सुनकर के दुखी हो गए, मूर्छित हो गए, विवल हो गए। ये मुझे वन में भेजना नहीं चाहते और आप अपना वरदान पूरा मांगना चाहती हो, तो वरदान तो मुझे ही पूरा करना है। इसलिए कहते अनुव्रत है पितु पुत्रो मात्र भवतु सम्मना। माता पिता का अनुवृत्ति हो जाना, माता पिता के व्रतों को पूर्ण करना। दशरथ के व्रत को राम पूरा करने के लिए तत्पर हैं, उनके संकल्प को। मेरे पिता का संकल्प झूठा ना हो, मेरे पिता संकल्प से न गिर जाए, इसलिए राम वन में जा रहे हैं। सारी प्रजा राम को चाहती है, राम वन में ना जाए। सारे मंत्री चाहते राम वन में ना जाए, सारे भाई चाहते राम कहीं ना जाए, राजा बने। फिर भी केवल पिता का वचन झूठा ना हो जाए, पिता का व्रत झूठा ना हो जाए, पिता झूठे ना कहलाए, इस दृष्टि से राम ने वन में जाना स्वीकार किया। और कह रहे हैं बस मैं ज्यादा दिन ठहरने वाला नहीं हूं, ज्यादा देर नहीं लगेगी, बस कौशल्या मां से विदाई लेके आ रहा हूं। तो वो राम वहां से निकले और कौशल्या के महल में जैसे गए तो वाल्मीकि लिख रहे हैं कि कौशल्या रेशमी वस्त्र पहने यज्ञ कर रही थी, हवन कर रही थी। इसका अर्थ यह है कि हमारे प्राचीन इतिहास में इस बात को बहुत गहराई से बताया गया है
कि कोई व्यक्ति बिना यज्ञ किए भोजन नहीं करता था। शास्त्र में पूछा कि 2 प्रकार की अग्नि आपके पास है, एक आपकी जठर की अग्नि है, पेट की अग्नि है, एक आपकी हवन कुंड की अग्नि है, तो पहले भोजन किसको देना चाहिए? कहा पहले इस अग्नि को, देवता वाली अग्नि को दो, फिर अपने पेट वाली अग्नि को दो। पहले अन्न बनता है तो उसकी आहुति अग्नि में, फिर बाद में अपने पास उसको रखो। पहले खिलाना और फिर खाना, पहले देना और फिर अपने आप प्राप्त करना। तेन त्यक्तेन भुंजिता। अब कौशल्या जब यज्ञ कर रही है बैठे हुए, तो राम जब पहुंचे तो मां तो खुश है, मेरा बेटा राजा बनने वाला है, उसके आनंद का कोई ठिकाना नहीं है। पर जैसे ही राम पहुंचे तो राम को यज्ञ पर बैठने का संकेत किया। राम ने आसन को स्वीकार नहीं किया, केवल उस पर हाथ रखा, बैठे नहीं। यज्ञ करके जब कौशल्या संपन्न हुई तो कौशल्या ने कहा तू आसन पर क्यों नहीं बैठता, आजा बैठ जा, तो राजा बनने वाला है। तो राम ने एक वाक्य कहा, अब मुझे इस आसन का भी अधिकार नहीं रहा है, मुझे मेरे पिता ने वन में जाने का आदेश दिया। तो कौशल्या तो मानो बेहोश हो गई। ऐसा क्यों कह सकते हैं तेरे पिता? क्यों जाएगा वन में? तूने कौन सा अपराध किया? ऐसा अकेले कैसे कह सकते हैं? तो जब ये कहा कि कैकेयी मां का भी ऐसा प्रयोजन है और माता पिता दोनों का ऐसा आदेश है, तब कौशल्या भी चुप हो गई। और राम वन में जाने को तत्पर हैं, सीता भी वन में जाने को तैयार है और लक्ष्मण भी। अब वनवास तो एक को है पर 3 साथ जाते हैं। क्यों? तीनों एक दूसरे जुड़े हुए हैं। पत्नी पति के साथ जुड़ी है और भाई भाई के साथ जुड़ा है। जहां केवल राम को वनवास हो रहा है, वहां वेद मंत्र के आदेश का पालन सब कर रहे हैं, वेद की विद्या को सम्मान रहे हैं। जैसे वेद कह रहा है, प्रेमे पतियान पंथा कल्पताम शिवा अरिष्टा पति लोकम गमेयम। विवाह के समय स्त्री कह रही है, प्रेमे पतियान पंथा, मैं पति के पथ पर चलूंगी। मेरा पथ अलग नहीं है, मेरा मार्ग अलग नहीं है, मेरा भोजन अलग नहीं है, मेरा शयन अलग नहीं है, मेरा वसन अलग नहीं है, मेरा विचार अलग नहीं है, मेरा चिंतन अलग नहीं है, मेरी कोई विचारधारा भी अपनी अलग नहीं है। प्रेमे पतियान पंथा, मेरा वही मार्ग है, वही पथ है जो मेरे पति का पथ है। पति राज में रहे तो राजपथ, पति वन में रहे तो वनपथ। सीता राजा की पुत्री है, राजमहल में रही है, उसको वन के कष्टों का आभास भी है कि वन में कष्ट होते हैं। होते कि नहीं होते बोलो? राम ने बताया भी सारी चीजें, सब चीजें गिनवाई कष्टों की। वहां जंगल में शेर हैं, बगेरे हैं, बिच्छू हैं, सांप हैं, धरती पर सोना पड़ेगा, वहां ऐसे एसी लगे नहीं होंगे, वहां बहुत साधन नहीं होंगे, गद्दे नहीं होंगे, बिस्तर नहीं होंगे, सेवक नहीं होंगे, सेविकाएं नहीं होंगी। ये सारी की सारी चीजें तो राम ने सीता के सामने रखी। पर सीता भी संकल्प में बंधी है, उसने वेद को पढ़ा है और कह रही प्रेमे पतियान पंथा, मेरे पति का पथ ही मेरा पथ है, उसका रास्ता ही मेरा रास्ता है। वो अभाव में है तो भी वो मेरा मार्ग का प्रदर्शक है, और वो उसको आनंद में है तो भी। जब सुख भोगने की अधिकारिणी तो दुख भोगने की अधिकारिणी कौन होगी? जिए बिन देह नदी बिन वारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। जीव के बिना देह जैसे मृतक हो जाती है, वैसे ही सीता कह रही है कि आपके बिना मेरा अस्तित्व नहीं रहेगा, आपके बिना मैं कैसे रहूंगी। राम ने बहुत समझाया पर सीता मानी नहीं, वन में जाने को तत्पर है। उसे वन के कष्ट हैं, लेकिन पति के साथ में पत्नियों को कोई कष्ट नहीं होता, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे कष्टों को सहलाने वाले, एक दूसरे का साथ देने वाले। झोपड़ी में भी महल बन जाता है, दोनों साथ रहें तो उनको कष्ट नहीं है, अभाव में भी भाव पैदा हो जाता है। और लक्ष्मण भी साथ जा रहा है, और देखो साथ तो जा रहा है, पर किस भाव से जा रहा है? सेवा के भाव से, सेवक बन करके।
और दुनिया में सबसे कठिन धर्म सेवक का है। सेवक सुख से मान भिखारी, सेवक कभी अपने लिए सुख नहीं चाहता, उसका नाम सेवक है। सेवा करने से दूसरा व्यक्ति अपना बन जाता है, सेवा करने से हृदय बड़ा बनता है, सेवा करने से मन में पवित्रता आती है, सेवा करने से अभिमान का नाश होते। सारे सेवा करने के फल और परिणाम हैं। सेवा करने से दूसरा व्यक्ति अपना बन जाता है। एक मुरादाबाद के एक गांव के पास के एक व्यक्ति थे, चिमन भाई गुप्ता नाम था उनका। बहुत पुरानी घटना हो गई। उनकी पत्नी और वो दोनों कुंभ के मेले में हरिद्वार गए। तो आर्य समाज में गुरुकुल कांगनी में भी कार्यक्रम होते थे, वहां भी रुके और भी साधु संतों के जितने प्रवचन हुए सबको सुना, कई दिन वहां रहे। उन्होंने देखा एक साधु बीमार पड़ा है, बुखार उसको बहुत है साधु को। उन्होंने साधु के पास गए, साधु अकेला पड़ा बेचारा, उसको पूछ नहीं रहा कहीं रास्ते में एक तरफ। तो उसको अपने साथ जहां ठहर रहे थे साधु को वहां ले आए, उसको दवाई दी और उसको ठीक हो गए। एक सप्ताह बाद चलने लगे। बोले स्वामी जी आप हमारे साथ हमारे गांव में चलो, आपकी सेवा करेंगे, आप जब ठीक हो जाओगे तब चले आना। तो कहते हैं वो साधु 1-1.5 महीना उनके गांव में रहे। वो ठीक हो गए, स्वस्थ हो गए, चलने लगे। तो कहा भाई तुम्हारा बहुत धन्यवाद है, तुमने मेरी बड़ी सेवा की, भगवान तुम्हें सुखी रखे। चलने लगे तो वो तो घोर पौराणिक थे साधु, आर्य समाज के से को गाली देते थे, सत्यार प्रकाश को गाली देते थे, दयानंद के फोटो को देख करके क्रोध में आ जाते थे। इसने नाश कर दिया, इसने सारा पाखंड, हमारा सारा धंधा चौपट कर दिया, इसने आर्य समाज बना दी, इसने ब्राह्मणों का काम बंद कर दिया, साधुओं का सम्मान कम कर दिया, इसने ये नया पाखंड चला दिया। वो बहुत गाली देते। चिमन भाई भी उनको सुनते, कई बार तो बोलते कुछ नहीं, बोले साधु को हमने रखा है, कुछ कहेंगे तो बुरा लगेगा। चलने लगे तो सेवा से बड़े प्रभावित। भाई तुमने सेवा बहुत की, बहुत सेवा की, तुम बहुत सेवा करते हो, अच्छा मैं चलूंगा, तुम्हें बहुत बहुत आशीर्वाद। तो उन्होंने चिमन भाई जी ने सत्यार प्रकाश को लाल कपड़े में लपेट करके दे दिया। बोले गुरुजी इसको एक बार पढ़ना जरूर, देखो कैसे व्यक्ति परिवर्तित होता है, सेवा का फल कितना बड़ा हो। जब हम कभी कभी सेवा के भाव को देखते हैं तो उससे व्यक्ति हमसे कितना जुड़ता है। हमें सबसे बड़ा दोष एक बनाते नहीं, सोचते हम हमारी संविधा भी को और काट पड़े। सेवा के नाम पर आर्य समाज में सबसे कम काम करते हैं लोग, मैं सीधी बात बोल रहा हूं। गुरुद्वारे में जाओगे तो लोग जूते भी लाइन में लगाते मिलेंगे। क्यों जी, है कि नहीं सत्यनारायण जी ऐसा? जूते भी आपके लाइन में। और एक जगह तो ऐसा देखा कि पुलिस कर रहे हैं, पुलिस बैठे हुए आपने। हाँ, वो बड़े लोग जिन्हें ट्रक चलते हैं, जो ट्रक यूनियन है जिनकी, बड़े बड़े धनवान लोग, और वहां कपड़ा बांधे सिर पर सेवा कर रहे हैं। और दान देने की हमने ऐसी वृत्ति देखी कि वो सामान का ट्रक छोड़ गए, पता भी नहीं चला कौन दे के चले गए, रसीद भी नहीं, नाम भी नहीं। मैं एक जगह गया करनाल में, एक बहुत बड़ा गुरुद्वारा, लगातार उसमें बहुत लंगर चलता है। आधे करनाल के रिक्शा वाले गरीब लोग सब वहीं भोजन करते हैं, बड़े बड़े कढ़ाए, 24 घंटे भोजन बनता रहता, 24 घंटे। कहते रात को 12 बजे तक भोजन खिलाते हैं, सुबह 8 बजे फिर शुरू कर देते हैं। और सब सेवा में लगे, महिलाएं लगी हैं सब्जी काटने में, रोटी बनाने में लगे हैं। तो सेवा से भी बड़ा पुण्य मिलता है, सेवा से भी चित्त पवित्र होता है, अहंकार का नाश होता है, बड़प्पन नहीं आता मनुष्य के मन में। सेवा करने वाला बड़ा बड़ा बनकर कर ही नहीं सकेंगे आप। बड़प्पन आएगा तो कैसे कर पाओगे बताओ? बड़े होगे बताओ कैसे दूसरे जूते हाथ लगा पाओगे? बड़प्पन नहीं लगा पाओगे ना। अरे दरी में भी क्यों बिछाऊं, दरी मेरा काम थोड़े ही, बस जहां आया मैं तो अधिकारी हूं, बस। फिर हम सेवक से काम लेना शुरू करते हैं, और इसीलिए हमारी संख्या पर प्रभाव पड़ता है। इसीलिए हमारे पास लोग कम जुड़ पाते हैं, क्यों? हमारे अंदर सेवा भाव कम है। हम सोचते हैं कि बस समय हो गया, अब चलो 2 मिनट में, और वहां से तुरंत निकलो। कभी विचार नहीं करते 10 मिनट 20 मिनट सेवा के लिए आर्य समाज में दें, उसको बढ़ाने में, संवारने में लगे, दूसरे लोगों को जोड़ने में लगे, ये भी सेवा है।
दूसरे लोग तो बहुत प्रयास करते हैं, सारे गुरु के आश्रम वाले साथ की पड़ोसन कहते हैं मेरे साथ वहां चलना, मैं तेरा किराया भी दूंगी, एक बार चलना। हम ऐसा प्रयास कम करते हैं, करना चाहिए। तो वो सत्यार प्रकाश लेकर के वो तो बंधा था कपड़े, उसे क्या पता क्या पुस्तक है, कपड़े में लाल कपड़े में बांध के दिया। रास्ते में जहां रुके मन में आ कि उस परिवार ने सेवा बहुत की, चलो मैं उसको एक बार पढ़ लूं। खोल के देखा तो गुस्सा आया, ये दे दिया मुझे, इसको तो दर्शन भी नहीं करूंगा। बंद करके झुका तो रख दिया। मूर्खों ने मेरे साथ ऐसा काम किया, ये दे दिया। फिर 4-5 दिन बाद फिर मन में विचार, यार एक बात, उन्होंने सेवा बहुत की थी, परिवार बहुत अच्छा था, इतनी सेवा की, और मैं साधु हूं, उनकी बात ना मानूं तो मुझे पाप लगेगा, है ना। मुझे क्या लगेगा, इतनी सेवा की और मैं उनकी इतनी सी बात ना मानूं, मेरा क्या नुकसान है, पढ़ना ही तो, मुझे को आर्य समाज थोड़ी बनना है। तो उन्होंने फिर खोला उसको। इस बार ज्यादा गुस्सा नहीं था, उतना नहीं था, कम था। कृष्णानंद का फोटो देख करके फिर गुस्सा हुए, बोले इसको नहीं पढ़ूंगा। तीसरी बार फिर मन में संकल्प आया, विचार आया, नहीं नहीं ऐसा नहीं करता, मुझे आर्य समाज नहीं बनना, आर्य समाज में जाना नहीं है मुझे, मेरा अलग मत है, उनका अलग मत है, मैं वेदांत को मानता हूं, पौराणिक को मैं क्यों मानूंगा, मैं अलग साधु हूं। पर इतनी मन में इतनी बात रही कि मैं इसलिए पढ़ूं कि उन्होंने मेरी सेवा की थी, बस उनके ऋण से उऋण हो जाऊंगा, नहीं तो उन्होंने कहा था फिर भार मेरे मन में रहेगा। तो लिखते हैं कि मैंने उसको पढ़ना प्रारंभ किया। जैसे जैसे संस्कृत के विद्वान थे बहुत बड़े, पढ़ता जाता मेरा अंधकार दूर होता जाता। और वो लिखते हैं उधर सत्तर प्रकाश खत्म हुआ, उधर हमारे समाज हो गया। फिर वो साधु हो गए, साधु थे ही, उनका नाम था सर्वदानंद सरस्वती। अलीगढ़ में फिर उन्होंने गुरुकुल खोला, साधु आश्रम बनाया। स्वाध्याय व्यक्ति के जीवन को परिवर्तित कर, इसलिए कहा सेवा, सत्संग, स्वाध्याय और साधना, ये 4 ऐसे सोपान हैं मनुष्य के जीवन में जो अपना भी भला करते हैं, दूसरे का भी भला करते हैं। गुरुदत्त विद्यार्थी का नाम आप सब जानते हो। गुरुदत्त विद्यार्थी, मैं जब इनका नाम लेता हूं मेरा हृदय भरता है। वो सारे ऐसे नाम हैं जिन्होंने आर्य समाज के लिए प्राण दिए, जान दी। गुरुदत्त विद्यार्थी 20 वर्ष के थे जब दयानंद सरस्वती को मिलने के लिए अजमेर में आए। 20 वर्ष के। 20 वर्ष की आयु कोई बहुत ज्यादा नहीं होती, मस्ती की उम्र होती है, विवाह करने की आयु होती है। और गुरुदत्त ने गुरु दयानंद को अंतिम समय में देखा, अंतिम समय, बस उनसे उपदेश नहीं सुना, केवल दर्शन मात्र किया। और इसी से प्रभावित हो गए, नास्तिक से आस्तिक हो गए कि एक ईश्वर विश्वासी व्यक्ति इतनी पीड़ा में भी शांति से प्राण देता है। ईश्वर विश्वासी व्यक्ति, जिसको ईश्वर पर पूर्ण विश्वास है, जो योग साधक है, जो भगवान के प्रति समर्पित हो गया है, ऐसा ईश्वर विश्वासी जिसके शरीर में फपोले पड़े हुए हों, शरीर का कोई भी अंग ऐसा ना हो जहां से पीड़ा का स्वर ना गूंज सके, लेकिन चेहरे पर दयानंद के कोई दुख का भाव नहीं है, कोई दुख का भाव नहीं। गुरुदत्त तो खिड़की के बाहर खड़ा देख रहा है उनकी मृत्यु को। दुनिया में ऐसे बहुत लोग हुए हैं जिन्होंने अपने उपदेश से दुनिया का कल्याण किया है। दयानंद की मृत्यु भी उपदेश है। किसके लिए? एक बहुत वैज्ञानिक व्यक्ति के लिए, महान विज्ञान का विद्यार्थी, ईश्वर को न मानने वाला, आज सच्चा आस्तिक हो गया। और दयानंद की मृत्यु के बाद रात दिन उसने प्रचार किया। 26 वर्ष की आयु में दुनिया से चला गया। कैसा दीवाना रहा। लाहौर में गुरुकुल खोला, डीएवी कॉलेज को सहायता की। कैसे कैसे लोग, महात्मा हंसराज ने डीएवी कॉलेज खोला लाहौर में। तो अब कुछ करते नहीं, लाहौर में पढ़ाते तो फ्री पढ़ाते, पैसे लेते नहीं, घर का खर्चा कैसे चले। तो उनके भाई थे बड़े मूलराज ने कहा तुम्हें 60 रुपए महीना में दुकान से दे दिया करूंगा। 60 रुपए महीना में घर चलाते, बच्चा, एक बेटा और 2 बेटे और पत्नी, और वो ऐसे ही जीवन भर 1 रुपया नहीं लिया, जीवन भर। उनको महात्मा हंसराज कहा गया। डीएवी कॉलेज के संस्थापक थे वो।
आज डीएवी बहुत बड़ी संस्था है, सरकार के बाद दूसरी संस्था है जो सबसे ज्यादा शिक्षित करती है लोगों को। सबसे ज्यादा शिक्षा का काम डीएवी करते हैं। उसके बाद फिर आरएसएस के स्कूल हैं, पहले सरकार के हैं, फिर डीएवी, फिर आरएसएस के स्कूलों का नंबर है। उन्होंने भी काफी काम किया है शिक्षा के लिए, अपने स्कूल खोले बढ़िया संस्कार देने के लिए, उन्होंने भी काम किया। तो सेवा से ये सेवा का परिणाम आता है। गुरुदत्त विद्यार्थी ने बाद में एक व्यक्ति से वेदांत दर्शन पढ़ा, उनका नाम था स्वामी अच्युतानंद जी महाराज, और वो बहुत पौराणिक साधु थे और स्वामी दयानंद के साथ काशी में शास्त्रार्थ करने वालों में से एक साधु थे। 35 पंडित जिन्होंने दयानंद से शास्त्रार्थ किया तो उनमें वो भी थे। तो जब वेदांत पढ़ा तो उनकी सेवा बहुत की, स्वामी जी की सेवा से बहुत प्रभावित थे गुरुदत्त की, और सेवा से प्रभावित होकर के ही आर्य समाजी बने। और वो कहा करते थे गुरुदत्त ने मुझे जीत लिया और आर्य समाजी बना दिया। आपकी वाणी का उतना प्रभाव नहीं जितने आपकी सेवा का प्रभाव हो। तो घर में भी वो सेवा का व्रत हमारे जीवन में हो। अब सीता की सेवा का व्रत ये है, लक्ष्मण सेवा का व्रत है, मैं अपने भाई की सेवा करूं, जंगल मेरे भाई को आपत्ति ना हो। और जब जाने लगे तो सुमित्रा ने एक बात कही, बेटा तूने मेरी कोख धन्य कर दी है, तेरे जैसा सुपुत्र पाकर के मैं पुत्रवती हो गई हूं। किसको ऐसा बेटा मिलेगा, किसको ऐसा पुत्र मिलेगा जो अपने भाई के लिए इतना समर्पण कर दे। अच्छा, समर्पण यहां लक्ष्मण का तो है, उर्मिला का उससे बड़ा समर्पण है। उर्मिला तो कहती है, उर्मिला साथ नहीं गई, कहती 14 वर्ष आपकी प्रतीक्षा करूंगी, आप अपने भाई भाभी की सेवा में लगोगे, मैं यहां से प्रार्थना करूंगी। ये क्या ही सतीत्व है, ये सतीत्व है। और लक्ष्मण जब जा रहे हैं तो सुमित्रा एक बात कहती है, तात तुम्हारी मात वैदेही, पिता राम सम सदा स्नेही, जहां राम कहीं अवध निवासु, जहां भानु ती दिवस प्रकाशु। हे लक्ष्मण, ये सीता तेरी मां है, इससे तेरा संबंध कैसा, जैसा मेरे से, इसको मां ही मानना। इसलिए सीता को लक्ष्मण ने जब भी कहा मां ही कहा, भाभी भी नहीं कहा। साली तो कहना बहुत मुश्किल बात है, साली लगती थी ना, 2 रिश्ते थे, साली का रिश्ता भी तरफ भाभी का, पर भाभी भी कभी नहीं कहा। ये हमारा चरित्र है, ये हमारा आदर्श है। रामायण के पात्र हमारे लिए आदर्श है। इसलिए रामायण केवल पढ़ने का ग्रंथ नहीं है, परिवार में इसको लागू करने का, स्थापित करने का ग्रंथ है। तात तुम्हारी मात वैदेही, हे पुत्र तुम्हारी मां वैदेही है, पिता राम सम सदा स्नेही, तुम्हें पिता की याद आए तो राम तुम्हारे पिता हैं। बड़ा भाई पिता के तुल्य ही होता है। बड़े भाई को पिता के समान मानो, पिता के स्थान पर मानो। जिनके पिता नहीं रहे अपने बड़े भाई को पिता माने, और पिता है तो भी बड़ा भाई पिता के समान है। इसलिए जैसे पिता के सामने हम बहुत गर्दन उठा करके बात नहीं करते, बड़े भाई के सामने भी ना करें, उसको भी सत्कार दें पूरा। बड़ा भाई का राम सम, पिता राम सम सदा स्नेही, राम तेरे ऊपर कृपा करने वाले हैं और तू उनको पिता के समान मानना। और जहां राम जाए उसको अयोध्या मानना, जंगल को क्या मानना, अयोध्या। क्योंकि जहां सूर्य होता है दिन, तो राम अयोध्या के पति हैं, जहां रहेंगे वहीं अयोध्या हो जाएगी, तो जंगल अयोध्या मानना। और जब कौशल्या राम को भेज रही है तो कह रही है, सुन बेटा, तेरे पिता वन के देवता हैं और वन की देवियां तेरी मां हैं। वन में रहने वाले लोग तेरे माता पिता हैं। ये उपदेश है हमारा, राजा को कह रही है। वन में कौन लोग रहते हैं जी? जंगली। वन में कोई सभ्य लोग थोड़ी रहते थे, जंगली लोग रहते। आज भी वन में नंगे लोग रहते हैं। तो कहते मात वन देवी, वन की जो देवियां हैं, वन में रहने वाली जो स्त्रियां हैं वो तेरी मां हैं, और वन में रहने वाले जो लोग हैं वो तेरे देवता हैं।
अच्छा, राम यदि ऐसा ना मानते तो राम की सहायता कौन करता? राम अपने साथ सेना नहीं लाए, रथ नहीं लाए, घोड़े नहीं लाए, चप्पल भी नहीं लाए। अपना धनुष बाण उनके पास केवल है। और उनकी सहायता करने वाले कौन लोग हैं? जिन्हें ना राज्य का लोभ है, ना प्राणों का मोह है। तो मुझे बताओ, जो राम की सेवा में, राम की सहायता में लोग लड़े, क्या उन्हें यह था कि राम राजा बने, हमें राज्य मिलेगा? किसी का लोभ नहीं। वो केवल इसलिए लड़े कि राम एक आदर्श पुरुष है, हमारा कल्याण करने वाले। सुमंत्र लेकर के गए, वन में पहुंचे राम। और देखो, जब वन में गए, घोराज से भेंट हुई, गंगा तट को पार किया। और जब गंगा तट को पार किया, केवट ने पार करा दिया, तो राम ने सीता की ओर देखा बड़े भाव से। इसलिए देखा कि मेरे पास कुछ देने को है नहीं, और केवट ने मुझे पार किया है, और मजदूर को मजदूरी जरूर देनी चाहिए, और मेरे पास तो वलकल वस्त्र हैं, कुछ है ही नहीं। तो सीता की तरफ देखा, सीता के पास आभूषण थे। तो जब आदमी के पास पैसे नहीं होते, किसकी तरफ देखता है जी? बोलो त्रिलोक जी। बोले तेरे पर्स में कुछ पड़ा है क्या? ऐसा देखता है। और कई पत्नियां बड़ी उस्ताद होती, बोले मेरे पास तो एक पैसा भी नहीं, तुम देती कब हो? सबके सामने बेइज्जती कर दे। पर देखो, सीता का वो पतित्व देखेगा और सतीत्व देखिए। तुलसी ने इस बात को बड़े मर्म के साथ लिखा, पिए ही की सिए जान निहारी। राम ने कहा नहीं मुझे कुछ चाहिए तेरे से, हृदय की जान गई, मन की भावना समझ गई। ये केवट को देना चाहते, संकोच में दें क्या, मेरी तरफ देख रहे हैं। पिए ही की सिए जान निहारी। अपने पति के मनोभाव को सीता ने जान लिया। मनी मुद्री मन मुदित उतारी। अपने हाथ की अंगूठी प्रसन्नता पूर्वक उतार के दे दी, प्रसन्नता पूर्वक। यहां मुदित शब्द जो लिखा ना तुलसी ने, बड़ा विशेष है। इसलिए विशेष है, महिलाएं अपने आभूषण कभी भी मुदित होकर के नहीं देती। जरूरत पड़ जाए तो देती तो है, पर दुखी भाव देते। लो तुमने दिया था, ले लो तुम ही, तुम्हारा काम हो जाए तो, रो के देती। आप भी कभी लेके देख लेना, तजर्बा हो जाएगा आपको भी। नहीं हुआ तो देख लेना, घर में मांग के, बोले जरा अपना गले का दे दे, रख के आना है कहीं गिरवी, तब देखना कैसे देगी। सीता की तरह नहीं देगी। आज ही कर लेना अनुभव, कल मुझे बताना आके, कल हमने एक्सपेरिमेंट किया था। ये लोग जी करके देख लेना, आज ही पता चल जाएगा। मुदित मैंने प्रसन्नता पूर्वक, आपसे बढ़िया कौन है, मुदित उतारी। और हम वो जब देने लगे ना, देखो हमारे यहां कितना बढ़िया व्यवहार लोग रहते थे। व्यवहार, एक मजदूर व्यक्ति तो नौका चला रहा है, वो व्यवहार रखता है, संबंध जोड़ता है। तो राम ने जब देनी चाहिए तो केवट बोले मैं तो नहीं लूंगा। बोले क्यों? बोले अभी नहीं लूंगा, उधार रहा, फिर दे देना। उधार की मां थोड़ी मरती है, उधार रहा। बोले नहीं ले लो। बोले आपने कुछ दिया नहीं, सीता से लूंगा नहीं। ये तो सीता के आभूषण, इसको नहीं लूंगा। आपके पास कुछ है नहीं देने को। जब आप राजा बन जाओगे कभी फिर दे देना, अभी तो आपको मेरी आवश्यकता है। मैंने आपको नदी पार करा दी है, और बहुत लोग देने वाले मिलेंगे, उनसे काम चला लूंगा। आप ये मान लो कि आप मेरे ऊपर आपकी थाती रही, दे देना जब भी मन करे। नहीं भैया, उधार रखना ठीक नहीं है। उधार ठीक नहीं। उधार मन में ऋण व्यक्ति को बांधता है, ऋण नहीं रखना चाहिए। बोले नहीं ऐसा है, आपका हमारा ऋण नहीं है, आप हमारे राजा हैं, हम आपकी प्रजा हैं, आप हमारे बहुत काम आते हो, हम भी कभी काम आ जाएं। और जब नहीं माने राम, तो उसने एक बात की जो बहुत गंभीर बात है। वो कहते सुनो, आप राम हैं, राजा दशरथ के पुत्र हैं, आप मेरी आयु को देखो, मेरी उम्र देखो। मैं आपसे उम्र में अधिक हूं ना, मैं राजा जनक और राजा दशरथ की आयु का हूं। और सीता के लिए राजा जनक भी पिता हैं, और बोलो दशरथ भी पिता हैं। तो मुझे एक बात बताओ राम,
दुनिया का कौन पिता होगा जो बेटी का आभूषण लेगा? इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। छोटे से छोटा व्यक्ति भी संबंध जोड़ता था। एक केवट कितनी बड़ी बात, ये मेरी पुत्री है। ये संबंध जब जुड़ते हैं तब माधुर्य पैदा होता है, आनंद पैदा होता है, एकता पैदा होती है, युद्ध में विजय प्राप्त होती है। राम ने संबंधों को जोड़ा, किसी को छोटा ही नहीं माना, छोटा होने नहीं दिया किसी को। एक राजा एक केवट को भी छोटा नहीं होने दे रहा है। तो जब हमारे मन के भीतर ये भाव पैदा हो जाए, मेरे छोटे भी मेरे अपने हैं, तब हमारे भीतर वह गुण पैदा होता जो राम के भीतर था। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अब है। जय। सबको नमस्ते।